बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर महमूद अहमद ज़ुबैरी है। तो मैं अभी हाल ही में हॉस्पिटल खुशाब यहाँ से एज ए चीफ कंसल्टेंट मैं रिटायर हूँ। यहाँ पे तकरीबन कंटिन्यूस 31 ईयर्स मैंने DHP हॉस्पिटल में एज ए आई स्पेशलिस्ट सर्व किया। तो अब रिटायर होने के बाद जौहराबाद के अंदर ही इब्राहिम लेज़र आई सेंटर के नाम से मेरा क्लिनिक है, जहाँ पे मैं दिन के टाइम काम करता हूँ। तो आज के दिन मैंने एक दो बातें आपसे अर्ज़ करनी है आँखों के बारे में। तो आपने देखा होगा कि जब किसी भी इंसान की उम्र जो है वो 50, 60 साल, 70 साल के करीब कहीं जाती है तो नज़र कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। तो ये वो टाइम है जिस वक्त आमतौर पे ये कहा जाता है जी कि बंदे को सफ़ेद मोतिया आ गया। हालांकि ये बात ऐसे ज़रूरी नहीं है कि सफ़ेद मोतिया, ये काला मोतिया भी हो सकता है, या आँख की और बीमारी भी हो सकती है। तो इसलिए इस मौके पे अच्छे मुआलिज से मायना बड़ा ज़रूरी है। और उसके बाद अगर ऑपरेशन की ज़रूरत हो सफ़ेद मोतिया की तो ये कोई परेशानी की बात नहीं है। सफ़ेद मोतिया के आ जाना जो है ये कोई बीमारी नहीं है, ये ऐसी है जैसे विद पैसेज ऑफ टाइम, एज के साथ साथ हर इंसान के बाल सफ़ेद होते हैं, फिर एजिंग आती है, बंदा कमज़ोर होता है। इन द सेम वे ये सफ़ेद मोतिया भी एक उम्र के गुजरने का एक समझे निशानी है, एक साइन है। और इसकी सर्जरी के बाद नज़र दोबारा बहाल हो जाती है। और अब जो इस वक्त पूरी दुनिया में जो तरीका राइज है इसके लिए दैट इज़ कॉल्ड फेको सर्जरी। और इस सर्जरी के करने के लिए आम को आजकल इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे पहले कनपट्टी पे आम के इंजेक्शन लगाए जाते थे जिसका मरीज़ को काफ़ी दर्द होती थी। तो अब उसकी ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो ऑपरेशन इसमें किया जाता है उसमें आम को चीरा देने की या टांके लगाने की या उसके साथ जो पहले लंबा चौड़ा सिस्टम होता था तो उसकी तकलीफ़ की अब कोई ऐसा मसला नहीं है। तो और फ़ौरन ही डिस्चार्ज बंदे को कर दिया जाता है। इसके लिए दाखिल होने की ज़रूरत 2 घंटे में बंदा अपने घर चला जाता है ऑपरेशन कराने के बाद। अच्छा, इसी के साथ रिलेटेड एक दूसरी बात मैं आपसे गुज़ार करना चाहूँगा कि आमतौर पे ऐसे होता है कि जब सफ़ेद मोतिया का ऑपरेशन करते हैं और मरीज़ घर चला जाता है तो 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद या ज़्यादा 3 साल बाद तो दोबारा फिर नज़र कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो इस पर मरीज़ फिर ज़्यादा परेशान होता है। तो इसकी आमतौर पे वजह ये होती है कि आम के अंदर जो इंट्राऑक्यूलर लेंस इम्प्लांट किया जाता है उसकी बैक साइड पे एक झिल्ली है जो ग्रेजुअली थिक होना शुरू हो जाती है। तो जिसको बाद दोबारा नज़र कम हो जाती है उसका हल भी अब यहाँ पे जौहराबाद में मौजूद है। तो उसके लिए यैग लेज़र एक लेज़र की किस्म है जो आम के अंदर यूज़ होती है और उस लेज़र के साथ दोबारा उस झिल्ली को साफ़ कर दिया जाता है और दोबारा नज़र बहाल हो जाती है। तो इस तरह से मैं ये आपके को गुज़ार करूँ कि अब जो ऑप्थेल्मोलॉजी है, जो आँखों का फील्ड है, ये मैं समझता हूँ कि दुनिया में मोस्ट रैपिडली जो डेवलपिंग फील्ड है और इसके अंदर नई नई चीज़ें आ रही हैं। तो इसलिए इसके अंदर अब ये जो फेको सर्जरी है उसके साथ यैग लेज़र और इसके साथ अब लोगों की ज़िंदगी जो है काफ़ी आसान हो गई है। हालांकि अगर पहले लेंस के पीछे झिल्ली आती थी उसके लिए दोबारा फिर ऑपरेट करना पड़ता था और अब ये सिर्फ 5-10 मिनट का प्रोसीजर है और उसके बाद मरीज़ अपने घर चला जाता है। तो आज के दिन के लिए मैंने यही बातें आपसे अर्ज़ करनी थी। तो इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो मज़ीद आपको इसके बारे में मालूमात देंगे। और अगर आपने दोबारा इसी इशू के बारे में कोई बात आपके ज़हन में क्वेरीज हो, कोई बात आप पूछना चाहते हो तो आप एनी टाइम जो है मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, चैनल पे अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम आपको इसके बारे में मुकम्मल मालूमात दे देंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफ़िज़।